येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 13वां पाठ है। अपादान कारक के 8 सूत्रों में से अंतिम सूत्र का आज हम अध्ययन करके अपादान कारक का अध्ययन आज खत्म कर लेंगे। पहले अध्याय के चौथे पाद का 31वां सूत्र भूवः प्रभवः। इस सूत्र में 2 पद है। भूवः जो कि भू इस शब्द का षष्ठी एक वचन है, और प्रभवः जो कि प्रभव शब्द का प्रथमा एक वचन है। कारकम ये अधिकार है, अपादानम इसकी अनुवृत्ति चल रही है। इसी के साथ पिछला सूत्र जनिकर्तुः प्रकृतिः, इससे कर्तुः इस शब्द की भी अनुवृत्ति होती है। तो फिर अनुवृत्ति सहित सूत्र हो गया भुवः कर्तुः प्रभवः अपादानम कारकम। प्रभवः ये उद्देश्य है, अपादानम ये विधेय है। भुवः यहां भू ये प्रातिपदिक है। भूसत्तायाम इस धातु से, संपदादिभ्यः क्विप इस वार्तिक से भाव में क्विप प्रत्यय लगाकर उस प्रत्यय का संपूर्ण रूप से लोप करके भू यही प्रातिपदिक बन जाता है। उसका षष्ठी एक वचन हो गया भूवः। यहां क्विप प्रत्यय भाव में लगाया है, इसलिए भू धातु का जो अर्थ है होना, वही भू प्रातिपदिक का भी अर्थ हो गया। लेकिन इस सूत्र के संदर्भ में होना इस शब्द का अर्थ प्रकट होना, पहली बार दिखाई देना, ये लिया जाता है। धातूनाम अनेकार्थाः सन्ति, ऐसा सिद्धांत है। धातुओं के कई सारे अर्थ होते हैं, तो यहां भी होना इससे हमें प्रकट होना ये अर्थ लेना है। इस प्रकट होने की क्रिया का कर्ता भुवः कर्ता, यानी कि प्रकट होने वाला। समझ लेना, प्रकट करने की क्रिया का कर्ता नहीं बोला जा रहा, प्रकट होने की क्रिया का कर्ता बोला जा रहा है। वो हो गया भुवः कर्ता, यानी कि प्रकट होने वाला। इस सूत्र का दूसरा शब्द प्रभवः। प्रभव इसका अर्थ है उगम स्थान, जहां से कोई वस्तु पहली बार प्रकट हो जाए, वो जगह है। प्रभव इस शब्द में प्र उपसर्ग के साथ भू धातु से रुदोरप इस सूत्र से अपादान अर्थ में अप प्रत्यय लगाया है। प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः, जिससे कोई पदार्थ पहली बार प्रकट हो उसे प्रभव बोला जाता है। प्र धन भू धन अप, इस प्रक्रिया में सार्वधातुकार्ध धातुकयोः इस सूत्र से भू धातु के उकार का गुण और फिर एचो यवायावः से अवादेश करके प्रभव ये शब्द बन गया। इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ अब हम समझ सकते हैं। भुवः कर्तुः प्रभवः अपादानम कारकम। प्रकट होना इस क्रिया का कर्ता, मतलब कि प्रकट होने वाला, उसका प्रभव, यानी कि जहां से वो वस्तु प्रकट होती है वो प्रकट स्थान अपादान संज्ञक कहलाता है। जैसे कि गंगा नदी हिमालय से प्रकट होती है, उसका प्रारंभ तो स्वर्ग से होता है, स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आ गई और फिर हमारी दृष्टि में वो हिमालय से प्रकट हो गई। इसलिए गंगा के प्रकट होने का प्रभव, यानी कि हिमालय, उसकी अपादान संज्ञा करके हम वाक्य बना सकते हैं हिमालयात् गंगा प्रभवती, या फिर हिमालयात् गंगा उद्भवती, या फिर हिमालयात् गंगा प्रकटती। यहां इन सारी वाक्यों में हिमालय इस पदार्थ का भुवः प्रभवः सूत्र से अपादान कारक हो गया। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर हिमालय से गंगा प्रकट हो रही है
तो फिर पिछला सूत्र जनिकर्तुः प्रकृति ही, इससे ही हिमालयाद गंगा प्रकटति, ये प्रयोग भी हो सकता है। तो फिर इस सूत्र की अलग से क्या जरूरत है? तो इस सवाल का जवाब वैसे सरल है और लगभग सारी ही व्याख्यानों में इसके बारे में चर्चा करी है। जैसे कि न्यासकार बोलते हैं, ननु च हिमवतः गंगा प्रभवति इत्येतत् पूर्वेण एव सिद्धम। पूर्वेण मतलब कि जनिकर्तुः प्रकृति ही, इस सूत्र से। यही बात वो आगे स्पष्ट करते हैं, तत्र हि अयमत्रार्थः हिमवतः गंगा जायते इति तत्किमर्थम इदमारभ्यते। अगर पिछले सूत्र से ही इस प्रयोग का साधुत्व संभव था, तो फिर यहाँ नया सूत्र क्यों किया गया? और फिर वो इसका जवाब देते हैं, जन्यर्थः तु अत्र न संभवति एव, न हि हिमवान् गंगायाः कारणं, सा हि अन्येभ्यः कारणेभ्यः उपलब्धा, हिमवती तु केवलं प्रथमतः उपलभ्यते इति। हिमालय ये गंगा के प्रकट होने का स्थान माना गया है, गंगा की निर्मिति का कारण नहीं माना गया। गंगा स्वर्ग में उत्पन्न होती है, सिर्फ हमारे लिए पहली बार हिमालय से प्रकट होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए पिछले सूत्र से इस वाक्य में अपादान कारक सिद्ध नहीं होता और इसीलिए ये अलग सूत्र पाणिनि महर्षि को बनाना पड़ा। काशिका देख लेते हैं। कर्तुः इति वर्तते, जनिकर्तुः प्रकृति ही, इस सूत्र से कर्तुः इस शब्द की अनुवृत्ति होती है। भवनम भूः, होना, यही भू धातु का अर्थ है। प्रभवति अस्मात् इति प्रभवः, जिससे प्रकट हो वो प्रभव कहलाता है। भूकर्तुः प्रभवः यः तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। होने की यानी कि प्रकट होने की क्रिया का कर्ता यानी कि प्रकट होने वाला, उसका प्रभव यानी कि उसको जो प्रकट करता है, जहां से वो पदार्थ प्रकट होता है, वो कारक अपादान कहलाता है। हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा का उगम होता है। काश्मीरेभ्यः वितस्ता प्रभवती, वितस्ता नदी का उगम काश्मीर जनपद से होता है। यहां देख लेना, काश्मीरेभ्यः ये बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि जनपद के नाम हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। काश्मीरेभ्यः वितस्ता प्रभवती। प्रभवती का मतलब काशिकाकार आगे स्पष्ट कर रहे हैं, प्रथमतः उपलभ्यते इत्यर्थः। कौमुदी देख लेते हैं। भवनम भूः, भूकर्तुः प्रभवः तथा। तथा यानी कि उसी प्रकार से। क्या अर्थ हुआ? इस प्रकरण के पिछले सभी सूत्रों में जिस प्रकार से अपादान संज्ञा पढ़ाई है, उसी प्रकार से यहां भी भू इस क्रिया के कर्ता का प्रभव जो है, यानी कि उत्पत्ति का स्थान जो है, वो अपादान संज्ञक बन जाता है। भूकर्तुः प्रभवः तथा, यानी कि भूकर्तुः प्रभवः अपादानम। उदाहरण दे देते हैं, हिमवतः गंगा प्रभवती तत्र प्रकाशते इत्यर्थः। प्रभवती का मतलब है पहली बार प्रकट होता है। अब आगे कौमुदी में कई सारे वार्तिक पढ़ाए हैं। इनमें से लगभग सारे ही वार्तिक पंचमी विभक्ति का विधान करने वाले वार्तिक है। जैसा कि मैंने बोला था, कौमुदी में कारक और विभक्ति एक दूसरे के साथ पढ़ाए हैं, इसलिए अपादान कारक के संदर्भ में अपादाने पंचमी इस सूत्र से पंचमी विभक्ति पढ़ाकर उसी समय पंचमी विभक्ति के कारकेतर प्रयोग भी सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाए गए हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में हम कारक और विभक्ति का अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं और अभी हमारा अपादान कारक का अध्ययन चल रहा है, न कि पंचमी विभक्ति का। तो इन सारे वार्तिकों को हम अभी बाजू में रख देंगे और बाद में जब पंचमी विभक्ति का अध्ययन हम कर लेंगे, तब इनको हम विस्तार से पढ़ लेंगे। इनमें से बस एक वार्तिक ऐसा है जिससे अपादान कारक का विधान हो रहा है, उस वार्तिक को हम देख लेते हैं। गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम। इस वार्तिक का अर्थ समझने से पहले
मैं एक चीज याद दिला देता हूं। जैसा कि हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में अपादान के 3 प्रकार बताए हैं: निर्दिष्ट विषयक, उपात्त विषयक और अपेक्षित क्रियक अपादान। इनमें से निर्दिष्ट विषयक अपादान वो है जहां क्रिया में अपाय साक्षात नजर आता है, जैसे कि वृक्षात फलम पतति। और इस अपादान के उदाहरण ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र में मिलते हैं। दूसरा हो गया उपात्त विषयक अपादान, जहां प्रत्यक्ष रूप से होने वाली क्रिया में अपाय नजर नहीं आता, लेकिन वहां छिपी हुई किसी दूसरी क्रिया में अपाय उपस्थित होता है, जैसे कि बलाहकात विद्युत विद्योतते। इस प्रकार के अपादान के उदाहरण अपादान कारक के बाकी 7 सूत्रों में, यानी कि भीत्रार्थानाम भय हेतु से लेकर आज हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं भुवः प्रभवः, इन सारे सूत्रों में इसके उदाहरण दिखाई देते हैं। इस तरह से 2 प्रकार के अपादान के उदाहरण हम देख चुके हैं। तीसरा जो प्रकार अपेक्षित क्रिया का अपादान, जहां क्रिया उपस्थित ही नहीं होती बल्कि उसका उचित अध्याहार करना पड़ता है, उसके लिए अब यहां गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम ये वार्तिक पढ़ाया गया है। गम्यमाना अपि क्रिया, इसका मतलब कि वो क्रिया जो वाक्य के संदर्भ से, उस प्रकरण से स्पष्ट हो जाए। ये समझ लेना, गम्यमाना अपि क्रिया मतलब जाने की क्रिया, गमन क्रिया, ये अर्थ नहीं हो रहा। गम्यमान शब्द का मतलब है अवगम्यमान, जिसका अवगमन करना पड़े, यानी कि जो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई ना दे, उस क्रिया का निर्देश यहां गम्यमाना क्रिया इस पद से किया है। नागेश इसी बात को स्पष्ट करते हैं। गम्यमाना अपि इति विशिष्य तदवाचक पद अनुपात्ता अपि इत्यर्थः। क्रियावाचक पद जहां नहीं है वहां क्रिया का अध्यार करना उचित पड़ता है। ऐसी क्रिया भी कारक संज्ञा को ला सकती है और उस कारक का निर्देश करने के लिए फिर वहां उचित विभक्ति आ जाएगी। गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम। ये देख लेना, ये वार्तिक अपादान कारक का विशिष्ट वार्तिक नहीं है। इस वार्तिक में अपादान कारक का निर्देश भी नहीं किया गया। सामान्य रूप से कहीं कहीं क्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई ना देने पर भी उस क्रिया से कारक विभक्ति आ सकती है। यही इस वार्तिक का अर्थ है। अलग अलग कारकों के लिए इस वार्तिक का प्रयोग हो सकता है। इसका अपादान कारक के संदर्भ में उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं। कुतो भवान पाटलिपुत्रतः। आप कहां से? मैं पाटलिपुत्र से। तो यहां आगच्छामि या फिर आगच्छम इस क्रिया का अध्याहार है और इस क्रिया के संदर्भ में पाटलिपुत्र इसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। इसी को अपेक्षित क्रियक अपादान बोलते हैं। कौमुदी में इसका दिया हुआ उदाहरण कस्मात् त्वं नद्याः, यहां भी आगतोसी या फिर आगच्छामि इसका अध्याहार है, इसलिए कस्मात् और नद्याः दोनों जगह पर इस वार्तिक से अपादानत्व हो गया और फिर उसके लिए अपादाने पंचमी इस सूत्र से पंचमी का प्रयोग भी हो गया। अंत में इस सूत्र का भाष्य में किया हुआ प्रत्याख्यान देख लेंगे। अयमपि योगः शक्यः अवक्तुम, क्यों? अपक्रामति ताः तस्माद् आपः। हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब कि गंगा का पानी हिमालय से अलग होकर दूसरी जगह पर चला जाता है, तो यहाँ एक तरह का अपाय अवश्य है। तो फिर ये उपात्त विषयक अपादान का उदाहरण हो गया और इसीलिए ध्रुवम अपाये अपादानम से ही यहां भी अपादान सिद्ध है। तो इस सूत्र को अलग तरीके से बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये यहाँ भाष्यकार का आशय है। इसी तरह से अपादान कारक के सारे सूत्र हमने पढ़ लिए। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि अपादान कारक के लिए हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी को कारक पंचमी भी कहते हैं।
इसका सूत्र है अपादाने पंचमी। काशिकाकार बोलते हैं अपादाने कारके पंचमी विभक्ति ही भवति। अपादान के निर्देश के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रामात आगच्छति, यहां ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा हो गई। पर्वताद अवरोहति, यहां भी उसी सूत्र से अपादान संज्ञा हो गई। वृकेभ्यः बिभ्यति, यहां भीत्रार्थानाम भय हेतु से अपादान संज्ञा हो गई। अध्ययनात् पराजयते, यहां पराजेर सोढ़ा इस सूत्र से अपादान संज्ञा हो गई। इसके आगे काशिकाकार पंचमी विभक्ति के बारे में कुछ वार्तिक भी बता देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इनका अध्ययन हम पंचमी विभक्ति के अध्ययन के समय यथावकाश कर लेंगे। इस सूत्र के कौमुदी का अध्ययन तो हम पहले ही कर चुके हैं। ग्रामाद आयाति, धावतः अश्वात् पतति, ये दो निर्दिष्ट विषयक अपादान के उदाहरण हैं। पापात जुगुप्सते, पापाद विरमति, धर्मात् प्रमाद्यति, ये तीन उपात्त विषयक अपादान के उदाहरण हैं। इसी के साथ आज के पाठ में हमने भुवः प्रभवः इस सूत्र का अध्ययन और इसी के साथ अपादान कारक का भी अध्ययन हमने संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया।